वेलकम गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हमारा डे फर्स्ट है मुन्नार, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला से। हम सारे दोस्त आज सुबह जल्दी उठकर अपने होटल से निकल चुके हैं कुछ खास टूरिस्ट स्पॉट कवर करने के लिए। जो हमारे आज के टूरिस्ट स्पॉट होने वाले हैं उनमें से पहला नंबर है फोटो पॉइंट, दूसरा अनाईरंकल डैम, थर्ड पावर हाउस फॉल, फोर्थ एराविकुलम नेशनल पार्क, फिफ्थ एंड लास्ट बोटानिकल गार्डन। गाइस, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें मुन्नार के टी गार्डन्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये टी गार्डन्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं जैसे कि पहाड़ पर हरी चादर बिछी हुई है। इनकी खूबसूरती को सिर्फ यहाँ रहकर ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ के बदलते मौसम, यहाँ का क्लाइमेट, सब कुछ जैसे दिल को छू रहा है। मुन्नार का मौसम कुछ ऐसा है दोस्तों, यहाँ कब बारिश होगी कब धूप निकलेगी किसी को पता नहीं, क्योंकि टी गार्डन्स के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि आप मुन्नार में जहाँ भी दूर दूर तक नज़र उठाकर देखोगे आपको हर तरफ खूबसूरत टी गार्डन नज़र आएंगे। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारा पहला स्पॉट है जिसका नाम है फोटो पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं हम फोटो पॉइंट की ओर। गाइस, जैसे ही हम इस जगह से आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं आगे जो वेदर होने वाला था वो पूरा फॉगी था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से सफ़ेद चादर ज़मीन की ओर आ रही हो। इतना खूबसूरत नज़ारा था कि हम दोस्तों की नज़र ही नहीं हट रही थी वहाँ से। और इसी के साथ हम पहुँच चुके थे अपने पहले स्पॉट के पास जिसका नाम है फोटो पॉइंट। ड्राइवर साहब ने गाड़ी साइड लगाई और अब हम नीचे उतरने वाले हैं फोटो पॉइंट की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए। ये जगह जितनी शांत और सुंदर वीडियो में नज़र आ रही है उससे कहीं ज़्यादा अधिक सुंदर ये वास्तव में है। इसलिए मैंने सोचा अब यहाँ ज़रूरत है शाहरुख खान बनने की। क्योंकि पहला टेक उतना बेहतर नहीं था इसलिए मैंने दूसरा टेक लेने के लिए सोचा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। फिर हमने कुछ देर यहाँ की शांति और सुंदरता का अनुभव लिया। इसी के साथ दोस्तों ने कहा अब वक्त है मौज मस्ती का। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, आओ जन्नत चले चल छैया। मस्ती करने के बाद हमें सामने दिखा कोकोनट वाटर जिसने एनर्जी बूस्टर का काम किया। कोकोनट वाटर पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्पॉट की तरफ जो है अनाईरंकल डैम। इसी के साथ हमारे ड्राइवर साहब मिस्टर बीनू स्टॉलिन हमें सेकंड स्पॉट अनाईरंकल डैम की ओर लेकर जाने लगते हैं। तभी हमें रास्ते में कुछ अलग तरह के टी गार्डन दिखते हैं। ऐसे टी गार्डन जिसमें बीच बीच में पेड़ भी लगे हुए थे। ये कुछ अलग नज़र आ रहे थे और कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था दोस्तों जैसे हम इसकी खूबसूरती में खोने लगे हों। इन खूबसूरत टी गार्डन्स को देखते हुए और यहाँ की सुंदरता में समाते हुए हम आगे बढ़ने लगते हैं अपने सेकंड स्पॉट अनाईरंकल डैम की ओर। अनाईरंकल डैम यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है। अनाईरंकल डैम पहुँचने से पहले दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ के शांत वातावरण में आराम करेंगे और इसके बाद अपने आगे की एक्टिविटी को पूरा करेंगे। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द अनाईरंकल डैम पहुँचने वाले हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं अनाईरंकल डैम। ये डैम सुंदर के साथ साथ कुछ ज़्यादा ही शांत है। इसकी सुंदरता का लुत्फ़ उठाने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करने लगे और यहाँ मौज मस्ती करने लगे। यहाँ कुछ देर फोटोग्राफी कराने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने हवा में अपनी टोपी उठाकर फेंकी। हवा के तेज़ होने के कारण मेरी टोपी दूसरी साइड चली गई, जिसे मैंने सेफ्टी के साथ वापस ले लिया। कुछ आराम और कुछ मौज मस्ती करने के बाद हम अनाईरंकल डैम से आगे बढ़ने लगे। अब हम जा रहे थे पावर हाउस वाटरफॉल की तरफ। पोस्ट मानसून की वजह से वाटरफॉल का फ्लो काफ़ी कम हो चुका था, जो कि मानसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा रहता है, बट फिर भी ये खूबसूरत ही नज़र आ रहा था। कुछ देर यहाँ रुकने, फ्रूट स्नैक्स एंजॉय करने के बाद हमने डिसाइड किया यहाँ से आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था एराविकुलम नेशनल पार्क, जिसकी टिकट प्राइस इंक्लूडिंग बस चार्ज थी 200 पर पर्सन फॉर इंडियन। एराविकुलम नेशनल पार्क बेसिकली जाना जाता है नीलगिरी थार्स के लिए। नीलगिरी थार्स एक तरह की स्पेशल गोट है, माउंटेन गोट, जो कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आने वाली है, बट उसे यहाँ रिजर्व किया गया है मुन्नार के एराविकुलम नेशनल पार्क में ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो सके। पोस्ट मानसून और बारिश की वजह से हमें नीलगिरी थार्स तो नहीं दिखी, बट हमने वहाँ मौज मस्ती काफ़ी की। इसके बाद हम चल दिए बोटानिकल गार्डन, जिसकी एंट्री फी थी 100 पर पर्सन।
यहाँ फ्लावर्स और प्लांट्स की कई सारी वैरायटीज़ देखी हमने और यहाँ वाटरफॉल भी देखा हमने जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और इसी के साथ हमारा डे फर्स्ट कंप्लीट।